नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज एक्स्ट्रा क्लास में वक्फ का वो चैप्टर जिसके कमोबेश हर मोड़ पर आपको जिद, मनमर्जी, धमकी नजर आई, जिसमें एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ शरिया। दोनों के बीच एक महीन लकीर पर कट्टर मौलाना और सियासी मौलवियों की फौज खड़ी। ऐसी फौज जो अपनी सहूलियत के हिसाब से शरीयत और संविधान के बीच छलांगे मारती रहती है, कभी टप से कूदे इधर, कभी टप से कूदे उधर। इस बार नए वक्फ कानून को लेकर ऐसे लोग काफी एक्टिव हैं। संसद से बने कानून के खिलाफ नई नई थ्योरीज गढ़ रहे हैं। जब नए वक्फ कानून को कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, इस पर सुनवाई 2 दिन हो चुकी है, बावजूद इसके पूरा तंत्र जो आम मुसलमानों की भावनाओं को भड़का रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से अपने मन मुताबिक फैसला नहीं आने पर, नए वक्फ कानून के खारिज नहीं होने पर सड़क पर अराजकता फैलाने का प्लॉट तैयार कर रहा है। लक्ष्मण रेखा मिटा देने की बातें हो रही हैं भाई। आम मुसलमानों पर इसका क्या असर हो रहा है, आज आपको सब कुछ बताऊंगा, मगर उससे पहले देखिए कि कैसे किश्तों में धमकियां दी जा रही। द बिल इज पास्ड। यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। गृह युद्ध के चरम आसार हैं। शब्द शब्द में धौंस है, शब्द शब्द में धमकी है, शब्द शब्द में घुड़की है, शब्द शब्द में तलखी है। और अपनी मजहबी जिद में मुल्क को अराजकता की बेड़ियों में जकड़ने की एक जिद सी दिखती है। मनमाफिक फैसला नहीं होने पर खुद की मर्जी तले व्यवस्था को रौंदने की खुली चेतावनी दी जा रही है। नए वक्फ कानून के विरुद्ध सड़क से नए युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है। कुछ मौलानाओं की सो कॉल्ड ब्रिगेड देश की संसद से निकले कानून के खिलाफ अपने हिसाब से अदालती फैसले नहीं होने पर कुछ भी होने की आशंकाओं को आकार देना चाहती है। आपको भले यकीन न हो, लेकिन यहां तक कि गृह युद्ध की भी बात कही जा रही है। गृह युद्ध के चरम आसार हैं, इसलिए कि किसी भी देश की जनता जब बिल्कुल मायूस हो जाए, और मायूस इस तरह हो जाए कि कानून से भी मायूस हो जाए कि कानून भी उसके लिए काम नहीं कर रहा, अदालत भी उसके लिए काम नहीं कर रही, जो कानूनी संस्थाएं वो भी उसके लिए काम नहीं कर रही हैं, वो भी उसको इंसाफ नहीं दे रही हैं, तो उस सूरत में अराजकता फैलती है और जनता फिर दूसरे तरीके से हुकूमत से निपटती है। लेकिन क्यों मौलाना साहब, ऐसा क्या हो गया? क्या देश में लोकतंत्र नहीं? क्या कानून का शासन नहीं? क्या भाई जैसा बहुसंख्यक हिंदू परिवार नहीं? सब कुछ वैसा ही तो है जैसा पहले था। वही चौक है, वही चौराहा है, वही गंगा जमुनी वाला जंक्शन है। फिर संविधान की आड़ में पर्सनल लॉ की महीन लकीर पर खड़े होकर बोल रहे मौलाना कहना क्या चाहते हैं? समझने में दिक्कत शायद इसलिए है कि शब्द कम है, संकेत उससे भी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन जानते हैं आप, ये कोई 1, 2, 4 मौलाना नहीं है,
पूरी एक पलटन जैसी दिखती है पुराने वक्त कानून की वापसी के लिए खड़े ऐसे लोगों की जो अदालत के आगे की बातें कर रहे हैं, जो संसदीय फैसले को सड़क से पलटने के लिए किसी भी हद तक जाने की जिद किए बैठे। हमारा मानना है कि ये हमारे फेवर में आएगा, और अगर फेवर में नहीं आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा। उसमें अगर आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन करा जाएगा, जेल भरो तहरीक होगी, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश होगा, जमीयत उलमा हिंद का आदेश होगा, उसका जो है पूरी सख्ती से पालन किया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। यह आवाज तब उठ रही है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में नए वक्त कानून को लेकर तर्कों का पुलिंदा पेश किया जा रहा है। कानूनी तौर पर जैसे लड़ना है वो लड़ाई दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, जिरह पर जिरह हो रही है, मिलावट की ऑब्जर्वेशन सुर्खियां बन रही है। तब नए वक्त कानून के विरोधी संविधान के समानांतर पर्सनल लॉ वाली सोच को संकेतों में आकार दे रहे हैं। किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाने की जिद पर अड़े हैं तो लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वक्फ कानून के विरोधी कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे वाली बात सर्वोच्च अदालत पर दबाव के लिए है? क्या देश को अराजकता में धकेलने की कोई साजिश रची जा रही है? पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर वाली सोच के पीछे क्या तुष्टीकरण है? क्योंकि अदालत में खड़े होकर नए वक्फ कानून के पक्ष में सरकार की ओर से दलील देने वाले सॉलिसिटर जनरल ने भी कमोबेश ऐसी ही आशंका जताई है। सॉलिसिटर जनरल ने यहां तक कहा कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा सिर्फ दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है। जिस मुर्शिदाबाद को लेकर सरकारी वकील ने ऐसी बात कही, वहां की स्थिति के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकीलों की फौज सर्वोच्च अदालत में नए वक्फ कानून के खिलाफ बहस कर रही है। नए कानून को निरस्त कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। तथ्य और कथ्य के जरिए उस मुस्लिम पक्ष की मांग को सच साबित करने में जुटी है जिन्हें वक्फ का बदला हुआ स्वरूप स्वीकार नहीं है। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फेज की सुनवाई 2 दिनों तक हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और सीयू सिंह सरीखे बड़े वकीलों ने दलीलें दी। तो इस कानून को बचाने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का पक्ष रखा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कई सवाल जवाब किए, लेकिन कोर्ट में जो अब तक हुआ है उससे मामला किस तरफ जाता दिख सकता है, उसके बारे में अब आपको बता दूं। 2 दिनों की सुनवाई का सारांश ये है कि नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी तरह का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। वक्फ कानून के 2 पॉइंट पर यथास्थिति रखने को कहा है। 2 को छोड़ वक्फ कानून के बाकी नए प्रावधान जस के तस लागू रहे। वक्फ कानून पर डिटेल रिप्लाई के लिए केंद्र को 7 दिन का वक्त मिला है। अदालत ने वक्फ विवाद पर अगली सुनवाई की नई तारीख 5 मई मुकर्रर कर दी। मतलब 5-5-5 के कॉम्बिनेशन की चर्चा है। विरोध में 5 बड़े वकील, पक्ष में 5 बड़े वकील, और जो तारीख मुकर्रर की गई है वो भी 5 मई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। मतलब जिस कानून को संसद में अंदर और बाहर खड़े होकर ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञ सांसद असंवैधानिक करार दे रहे थे, जिसे गैर कानूनी बता रहे थे, संसद में पास हुए जिस कानून को अदालत पहुंचते ही खारिज हो जाने की बात कही जा रही थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वो इसे ये कहकर आगे बढ़ा रहे हैं कि अदालत ने वक्फ बाय यूजर और वक्फ में कलेक्टर की दखल पर रोक पहली जीत है। वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है।
और वक्फा यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। हमारे बिंदु 3-4 और हैं, उन पे निर्णय अभी नहीं दिया गया है, उसमें आंतरिक आदेश नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो यथास्थिति कानून के पहले दिन थी, एक दिन पूर्व, वो इन 3 बिंदुओं पे उच्चतम न्यायालय ने पुनर्स्थापित की है। जिसे देश के दिग्गज वकील अपनी जीत बता रहे हैं, उसे सरकारी वकील ने प्रस्तावित किया था। अदालत में खड़े सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया कि फिलहाल वक्फ बाय यूजर को पुरानी स्थिति में रखा जाए। दरअसल नए कानून में वक्फ बाय यूजर को लेकर यह साफ साफ लिखा है कि कानून के लागू होने के बाद जो भी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, वो प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेगी, यानी उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं करना है। अदालत में सुनवाई के पहले राउंड में नए कानून के विरोधियों की मंशा खारिज होने के बाद कुछ मौलानाओं की ब्रिगेड की ओर से धमकी की नई किश्त आनी शुरू हो गई। किसी ने खुल्लम खुल्ला कहा तो किसी ने संकेतों में बड़ी बात कह दी। जिसने जो भी कहा उसका लब्बो लुबाब कमोवेश एक जैसा ही था। जिस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कोई ना कोई हमें रिलीफ उसमें मिलेगी, लेकिन अगर वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो अगला कदम जो भी होगा मशवरे के बाद बाकायदा ऐलानिया जाहिर किया जाएगा। संविधान ने जो अधिकार दिया है वो अधिकार छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में आए या ना आए, लेकिन हमारी कैंपेन जारी रहेगी जब तक कि ये बिल वापस नहीं होता है। ऐसी ही धमकियों का स्याह असर पश्चिम बंगाल के उस हिस्से में दिखा है जिसे मुर्शिदाबाद कहते हैं। जिसे नए वक्फ कानून के नाम पर दंगाइयों के गिरोह ने क्षत विक्षत कर दिया। जहां सालों से एक साथ रहे हिंदू मुसलमान एकता को आग लगा दी गई। आरोप है कि हिंदुओं के घरों में कट्टरवादियों के झुंड ने बेहिसाब तांडव मचाया, वो भी चुन चुन कर। मौके पर रिपोर्ट करने गए रिपोर्टर ने वहां से ये रिपोर्ट की। सनातनी चिन्हों को पहचान कर हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, लूट मार मचाई, दुकानों को जलाया, लोगों का कत्ल कर दिया, रेप की धमकी दी गई। यहां तक कि कई हिंदू परिवारों को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। हिंदू गलियों में मुर्दनी छाई हुई है। और आपको पता है, और तो और कुछ विषादों से भरे मौलाना हिंदुओं पर आई इस त्रासदी को भी अपने हिसाब से ही सही साबित करने में जुटे हैं। आज क्या है मुर्शिदाबाद में, क्या आखिर क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ मुसलमान ही है इस तरह से जुल्म कर रहा है, या जुल्म सह रहा है, या उसको सहने का हक है? हर एक को तो सहने का हक है। मुर्शिदाबाद में जो 3 दिनों तक कट्टर कोहराम मचा, बातचीत की जगह हिंसा को चुनने वाली जाहिलों की टोली ने लोगों के घरों में घुसकर खूनी खेल खेला, उसको लेकर एक और खुलासा हुआ है जो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला भी है। पता चला कि नए वक्फ कानून को आधार बनाकर हिंदुओं पर प्रहार करने वाले जिहादियों ने इसके लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। उसी प्लानिंग का पर्याय है ये स्याह चिन्ह। डर का मीटर इसलिए भी ऊपर है क्योंकि मुर्शिदाबाद में हिंसा तब हुई जब मुस्लिम पक्ष को नए वक्फ कानून की वापसी की एक उम्मीद है। सबसे बड़ी अदालत में इस पर सुनवाई हो रही है। तब देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तेलंगाना, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक लोग सड़क पर हैं, नए वक्फ कानून के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं।
सड़कों पर प्रदर्शन के बीच कुछ मौलानाओं की टोली सरकार को धमका रही है। शहर शहर शाहीन बाग बनाने की चेतावनी दी जा रही है। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर सीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी, ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक़्फ़ बिल भी वापस जा सकता है। मतलब जिस तरह दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश रची गई, वैसे ही इस बार समूचे देश में बैठने की चेतावनी दी जा रही है। पता नहीं इतनी खलबली क्यों मची है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली रही है तो इतना पॉपकॉर्न बनकर उछलने की जरूरत क्या है? एकदम ही लाल पीला हो रखे हैं भाई ये लोग। शायद इनको लग रहा है कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की तरह सड़क जाम करके बैठ जाएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, फिर सरकार मान जाएगी, बात मान लेगी। लेकिन हर बार एक चीज नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार वक्फ कानून पर एक कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट तक में सॉलिसिटर जनरल के जवाब से क्लियर हो गया। बावजूद इसके मुसलमानों को उकसाने वाले लगे पड़े। देखिए जरा कि किस तरह तमाम सियासी दलों के नेता मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, और इस पर देश भर के आम मुसलमान क्या कह रहे हैं, आज आपको यह भी दिखाता हूं। हमने इतना बड़ा एक फैसला जो राम मंदिर का था उसको हमने बर्दाश्त करा। अगर हक नहीं मिलता हम रोडों पे आके इसका विरोध करेंगे। ऐसा न हो कि हुकूमत हिंद यहाँ से बांट के एक टुकड़ा और कर दे। सड़कों पे कोई उतरने से काम नहीं होगा, काम होगा टेबल पे बैठने से। सबसे बैठ के बात करो। ये हिंदुस्तान के वो आम मुसलमान हैं जो मौलानाओं को मानते हैं, सियासतदानों को चुनते हैं और अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मौलानाओं के भड़काऊ बयानों के बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की प्लानिंग पर उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात आप सुनिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत हिंद यहाँ से बांट के एक टुकड़ा और कर दे, कहीं ऐसी शक्ल है। फैसला हक में नहीं आएगा तो आंदोलन के लिए उतरेंगे, सड़कों पे भी आएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक आएंगे। मुल्क कौम सबके हक में जो सबसे अच्छा फैसला हो वही हो। पटना से करीब 300 किलोमीटर दूर है कटिहार, जहां करीब 45% मुस्लिम आबादी है। वहां के ज्यादातर मुसलमान भी अपने हक के लिए कुछ भी करने की बात कह रहे हैं। तो हम अपने हक के लिए सड़क पे जरूर आएंगे। इस कानून का विरोध करते हैं और कानून का विरोध करने के लिए हम लोग को सड़क पर उतरना होगा, सड़क पर उतरेंगे। धरना देना होगा, धरना देंगे। अनशन करना होगा, अनशन करेंगे। विश्वास के ही तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अगर हमारी पक्ष में फैसला आता है तो कोई बात नहीं तो हम लोग तो मजबूरी होकर रोड पर उतरना ही पड़ेगा। कमोबेश हर किसी के दिमाग में वही असर है जो जहर कट्टरपंथी मौलाना बांट रहे हैं। जब देश की सर्वोच्च अदालत में नए वक्फ कानून पर बहस हो रही है, तब लखनऊ से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अपनी जगह पे जो ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे, एक तरीके से वो भी सही है जब तक के बात ना बने। ये हमारी ऐसी सरकार है जो सिर्फ टारगेट से चल रही है। सड़कों पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। अपनी आवाज मोदी जी और योगी जी तक पहुंचा है, वो सोल्यूशन निकालेंगे। सड़कों पे तो आम पब्लिक का नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगी उस पर आप पालन करिए, और आपको अगर नहीं माना सुप्रीम कोर्ट की बात तो वो गलत है। मुंबई के लोग भी कमोबेश ऐसा ही कह रहे हैं। कुछ संविधान की बात कह रहे हैं तो कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुझाए रास्ते पर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पूरा एतमाद है। नहीं होने का सवाल नहीं आता। हमको मालूम है कि जो गलत धूप तो सूरज तो सूरज है और जमीन तो जमीन है, तो इस तरह का मामला है। दूध और पानी का बड़ा मसला है ये। कुछ मौलाना पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो बिकाऊ होते हैं, थोड़ा सा कवर लेके बात कर लेते हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट अस। 370 का मामला अलग था, इसमें सरकार को मानना होगा। अलग अलग शहरों से आ रही आवाजों में एक जिक्र कॉमन हो रहा है, और वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। अब जरा ये भी जान लीजिए कि मुसलमानों को निर्देश देने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की एक ऐसी संस्था है जो शरीयत कानूनों की हिफाजत का जिम्मा उठाए हुए है। बोर्ड एक तरह से शरीयत के अनुसार व्यवहार के लिए मुसलमानों को सलाह और मार्गदर्शन देता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि हर मुसलमान अपने निजी कानूनों के प्रति जागरूक रहें ताकि शरीयत के खिलाफ कोई व्यवहार न हो। राष्ट्रीय स्तर के इस बोर्ड का उद्देश्य मुसलमानों को संगठित रखना है, इसलिए बोर्ड की आवाज का महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें सुन्नी शिया के सभी संप्रदाय एक साथ हैं। इस संगठन में बड़ी तादाद में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानूनों का जबरदस्त विरोध किया। किसी कानून का संवैधानिक तरीके से विरोध करना हिंदुस्तान के हर नागरिक का हक है। संसद से बिल पास होते ही इसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की गई। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं अगर ये प्रोटेस्ट शांति से हो, गांधी के रास्ते पर चलकर हो। शुरुआत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर देश भर के मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अता की। उससे भी किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत तब शुरू हुई जब प्रदर्शन के नाम पर धमकी दी जाने लगी और आगजनी होने लगी, पत्थर बरसाए जाने लगे। जिस मजहब के ऊपर चोट पड़ती है, मजहब वाले जाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हमें आदेश देगा आगे, हम उस हिसाब से काम करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ आगे जो भी गाइडलाइन तय करेगा, इंशाल्लाह ताला हम उसको फॉलो करके आवाम तक पहुंचाने की उसकी कोशिश करेंगे। ऐसे मुसलमानों के जज्बातों को उबालने के लिए मुस्लिम हितों के स्वयंभू ध्वजवाहक नेता शाब्दिक आंच दे रहे हैं। देश के मुसलमानों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी ब्रदर्स पर यह आरोप है कि वो बिना फैक्ट एंड फिगर वाले तर्क देकर लोगों को भड़का रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर लोगों को क्या समझा रहे हैं, उसे सुनिए। जरूर हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला देगी। उसके साथ साथ हमको और आपको मिलकर अपने पुरअमन एहतजाज को भी बुलंद करना होगा, चाहे वो धरने की शक्ल में हो या वो जलसों की शक्ल में हो। जूनियर ओवैसी उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं जो सीनियर ओवैसी कह रहे हैं। हैदराबादी भाईजान तो मस्जिद, दरगाह और जमीनों का जिक्र कर ये बता रहे हैं कि क्यों मुसलमानों को नए वक्फ कानून के खिलाफ आक्रामक रहना है। असदुद्दीन ओवैसी जो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, उसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी और कांग्रेसी संकेतों में कह रहे हैं। किसी भी कीमत पर नए वक्फ कानून को लागू नहीं होने की बात कही जा रही है। बीजेपी लोगों से छीनना चाहती है। इन्होंने वक्फ की बिल लेकर के आए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे सवाल ये है कि इतनी जिद क्यों है? क्यों मुस्लिम वोट बैंक के कुछ गरज परस्त नेता और मुसलमानों का एक धड़ा पुराने वक्फ कानून पर अड़ा हुआ है? क्या ये मसला सिर्फ मजहबी है या फिर इसके पीछे सच कुछ और है? वो भी जान लीजिए। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ही कहा था कि वक्फ के पास 8 लाख संपत्तियां हैं, जिसमें से 4 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर है। दावा है कि इन्हीं 4 लाख वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। आरोप है कि देश के बड़े बड़े नेता और मुसलमानों के ध्वजवाहक का वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। जितने भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के। जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं, या जमात है, या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं, या ओवैसी साहब है, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं।
हालांकि असदुद्दीन ओवैसी और उनके जैसे रुतबे वाली तमाम शख्सियतें ऐसे आरोप को सिरे से खारिज करती रही हैं। महमूद मदनी तो यहां तक दावा करते रहे हैं कि नए वक्फ कानून में कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को हटा दिया गया है। वैसे नए वक्फ कानून को ही नकारते हुए मदनी सरीखे तमाम मौलाना आक्रामक हैं। हक में फैसला नहीं होने पर सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तमाम मौलाना या मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सोच एक जैसी है। बड़ी तादाद है ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर्स की जो नए वक्फ कानून की सच्चाई को समझ रहे हैं, जो लोगों को बताते हैं कि मोदी सरकार ने अगर नया कानून बनाया है तो उसकी वजह क्या है, उससे कैसे आम गरीब मुसलमान का ही फायदा होगा। वो ये जानते हैं कि जो बड़े बड़े ख्यातनाम लोग खुलकर नए वक्फ कानून के खिलाफ खड़े हैं उसकी वजह क्या है। इसलिए पढ़े लिखे मुसलमानों का एक समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला, नए वक्फ कानून बनाने के लिए उनको शुक्रिया कहा। मुसलमानों का जो धड़ा नए वक्फ कानून का सपोर्ट कर रहा है वो क्या तर्क देकर सपोर्ट कर रहा है, आपको देखना चाहिए। ये दृश्य है प्रधानमंत्री आवास का, जहां हिंदुस्तान के प्रधान बैठे हुए हैं। उनके बगल में एक तरफ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, दूसरी ओर दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे। सामने कतारों में दाऊदी बोहरा मुस्लिमों के वो लोग बैठे थे जो प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, मन की बात करने आए थे, जिनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी, जिन्होंने नए वक्फ कानून को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय के एक सदस्य ने बताया कि वो 1923 से ही वक्फ नियमों में छूट की मांग कर रहे थे। उन्होंने नए वक्फ कानून के जरिए अल्पसंख्यकों के भीतर अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने के लिए पीएम मोदी की सराहना की, क्योंकि नए कानून के मुताबिक दाऊदी बोहरा मुसलमानों का अलग वक्फ बोर्ड होगा। करीब 20 लाख की आबादी वाले दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कितनी मेहनत के बाद ये कानून आया है। जब आपके दादाजी सैयदना साहब तो एक बार मेरे घर पे आए थे, तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। एक व्यक्ति इस वक्फ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। मतलब लंबे चौड़े होमवर्क के बाद मोदी सरकार ने नए वक्फ कानून को आकार दिया। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कब्जा किए गए वक्फ की जमीन का प्लान बताया था। के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। यही वजह है कि मौलानाओं का एक धड़ा और इस्लामिक स्कॉलर नए वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। वो इससे होने वाले फायदे गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि नया वक्फ कानून किस कदर गरीब मुसलमानों का भाग्य बदलने वाला होगा। नए वक्फ कानून में उम्मीद देखने वाले कोई एक मौलाना नहीं है, इनकी तादाद भी बहुत बड़ी है, मगर दूसरी ओर संविधान और पर्सनल लॉ के बीच खड़े मौलाना नए वक्फ कानून को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो किसी भी कुतर्क से इसे सीधे मजहब में दखल बताते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला नहीं होने पर गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं, देश को बांटने की चेतावनी दे रहे हैं।
देश के तमाम शहरों को अराजकताओं की बेड़ियों में जकड़ने की घंटी बजा रहे हैं। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार है देश हित में अपने सख्त फैसलों पर अटल रहने के लिए विख्यात है। वो भी तब जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बरसों की तैयारी के साथ गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद वाला कानून वो लेकर आए हैं। ऐसे में कानून बदलने के लिए इंतजार का रास्ता सबसे सही और सटीक है, जिसमें अपनी पसंद की सरकारें बनाओ, उससे संसद के पटल पर कानून को बदलवाओ, न कि धमकाओ हड़काओ। सच ये है कि किसे धमकाना किसे हड़काना, जब देश सबका है, हम सब इस देश के हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।